a very popular variety of plants in the houseplant category, which are actually types of tropical trees and shrubs, जिनके करीब 100 से ज़्यादा वैराइटीज़ हाउस प्लांट वैराइटीज़ के फॉर्म में बहुत ही पॉपुलर हैं और ये देखने में पहचाने जाते हैं इनके अपराइट वुडी स्टेम्स के, जिनमें लॉन्ग पॉइंटेड आर्किंग लीव्स काफ़ी खूबसूरती से निकल कर आते हैं. Commonly these are found in the types of corn plants, cane plants, dragon tree, Mars cane plants and ribbon plants. So basic difference जो इनमें है उनके leaves के shapes और structure के कारण होती है. You can see some of the leaves have broad shiny leaves जिन पर red edges होते हैं, जैसे Dracaena fragrans which is also called as cornstarch Dracaena. तो वहीं ये दूसरी वैरायटी जिन पर ग्रीन एंड क्रीम के वेरिएशंस होते हैं ऑन लॉन्ग स्लेंडर लीव्स, दिस इज़ वेरी पॉपुलरली नोन एज सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसीना रिफ्लेक्सा. तो इसके एक कुछ वैराइटीज़ जो नॉन वेरिगेटेड वैराइटीज़ होते हैं उनमें डार्क ग्रीन कलर के लीव्स इसी तरह के लॉन्ग पॉइंटेड लीव्स होते हैं, निकल कर आते हैं. ये जो कुछ और अलग वैराइटीज़ हैं रिबन के फॉर्म में, जैसे ये ड्रेसीना मार्जिनेटा ट्राई कलर और ड्रैगन ट्री, ये इनमें आप यू कैन सी 3 कलर्स के जो वेरिएशन है इसके कारण इनका ट्राई कलर नाम है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब विथ अ न्यू प्लांट. आज हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन द ड्रेसीना प्लांट्स. इस फैमिली के काफ़ी सारे प्लांट्स हाउस होल्ड प्लांट की कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर हैं. उनके खूबसूरत फॉलिएज के साथ साथ मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रेट एयर प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ एज वेल, जैसे मार्जिनेटा या फिर ड्रैगन ट्री जो है इसकी एयर प्योरीफाइंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है. उसके साथ ही ये लकी बैम्बू प्लांट या फिर स्नेक प्लांट, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं. और इनकी जो अडेप्टिबिलिटी है, लाइट एडेप्टेशन, जो कि रेंज करती है करीब शेड टॉलरेंट से लेकर ड्राउट टॉलरेंट के काफ़ी सारे वैराइटीज़ के रूप में, जिसके कारण ये बहुत ही पॉपुलर हैं. इनके जो लीव्स हैं वो काफ़ी क्लस्टर्स में रोजेट के फॉर्म में ऊपर में ग्रो होते हैं. नीचे से जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं दे कीप शेडिंग ऑफ देयर लीव्स, तो नीचे से वो उनके लीव्स पुराने हटते जाते हैं, लेकिन ऊपर से क्लस्टर्स में 90 डिग्री के एंगल पे सेंटर से वो रोजेट के फॉर्म में निकल कर आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. साल में 1 या 2 बार इन पर काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स भी निकल कर आते हैं. स्पेशली जो ये वैरायटी है ड्रेसीना फ्रेंजरेंस की, इसमें ये पर्टिकुलरली फ्लावरिंग वैरायटी है जिसमें बहुत खूबसूरत इस तरह से फ्लावर्स आते हैं. और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हें फिर कट करके हम लोग हटा सकते हैं, सो दैट द एनर्जी कुड बी इन्वेस्टेड इन द लीव्स में ग्रो करने के लिए उनको हम लोग इसको हटा सकते हैं. बट ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी दिनों तक इस तरह से लगे रहते हैं. तो हम लोग इनके कुछ बेसिक एसेंशियल जो केयर टिप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि सभी प्लांट्स के लिए बराबर हैं ड्रेसीना फैमिली के लिए. सबसे पहले लाइट की बात करते हैं. ये ऑल ऑफ दीज ग्रो वेल इन ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, जैसे सभी हाउस प्लांट्स की तरह. जस्ट अवॉइड कीपिंग देम इन डायरेक्ट सनलाइट. वो बहुत अच्छे से खुश होकर के ग्रो होते हैं लो लाइट कंडीशन में भी, लेकिन अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ के लिए कुछ घंटों की इनडायरेक्ट फिल्टर्ड लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. जनरली पेल डल कलर के जो लीव्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि प्लांट्स को लाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है. तो ऐसे कंडीशन में शिफ्ट द प्लांट टू पार्शियल शेड एरिया. वहीं पर अगर स्लो ग्रोथ या स्मॉल जो नए लीव्स निकल कर आ रहे हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं, हल्के कलर के हैं, डल टाइप से हैं, तो इसका मतलब उन्हें लो लाइट मिल रही है. तो वैसे में उन्हें थोड़ी सी फिल्टर्ड लाइट की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए. सेकेंडली हम लोग सॉइल की बात करें. लूज़ सॉइल जो कि काफ़ी अच्छी जिसकी ड्रेनेज हो, बट एट द सेम टाइम वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह की सॉइल इन्हें बहुत ज़्यादा सूट करती है. तो इसीलिए सॉइल में मॉस, कंपोस्ट और सैंड की मिक्सचर जो इक्वल क्वांटिटी में हो, उस तरह की सॉइल इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है. नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटरिंग. किसी भी हाउस प्लांट की तरह पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम मॉइस्ट कंडीशन, चूँकि ट्रॉपिकल प्लांट हैं तो मॉइस्ट रहना चाहते हैं ये, बट बहुत ज़्यादा पानी ना हो. इनमें पानी तभी डालें जब ऊपर की करीब 2 इंच तक की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, और उसके बाद उन्हें प्रॉपर ड्रेंचिंग मेथड से काफ़ी अच्छे से पानी डालकर नीचे ड्रेनेज होल से निकलने तक उस तरह से इसमें डालें. अब हम लोग कुछ इनकी प्रोपगेशन की बात करते हैं. प्रोपगेशन इनकी कई 2 तरीक़ों से होती है. एक तो तरीका है जब प्लांट मैच्योर हो जाती है इस तरह से, तो इनमें
इस तरह के काफ़ी सैपलिंग्स निकल कर आते हैं, मदर प्लांट के साइड से काफ़ी इस तरह से निकल कर आते हैं, तो यू कैन ईज़िली रिमूव देम। ये मैंने जो मदर प्लांट है वो थोड़ा लेगी हो गया था, ख़राब हो गया था, तो मैंने उसे कट करके हटा दिया। एंड यू कैन सी न्यू सैपलिंग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द लैटरल साइड। तो इस तरह से हम लोग इसे इसमें रहने दे सकते हैं, या फिर अगर मदर प्लांट के साथ इस तरह से अगर आ रही है तो उसे आप हटा सकते हैं और दूसरे प्लांट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जब थोड़ी बड़ी हो जाए, करीब 1/3 ऑफ द साइज़ ऑफ मदर प्लांट के जो 1/3 साइज़ की हो जाए, तो उस तरह के टाइम पे इन्हें रिमूव करके हम लोग नए सॉइल में लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। उसके साथ ही हमें इन्हें इनके टेम्परेचर जो है, इन्हें एवरेज टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो कि 16 डिग्री से लेकर 26-27 डिग्री तक की होती है, वो बहुत अच्छे सूट करती है इनको। एट द सेम टाइम बीइंग ट्रॉपिकल प्लांट्स, इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टाइम टू टाइम इन्हें मिस्टिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, या फिर पेबल्ड बाथ टब पे रखना चाहिए, जिसमें पेबल रख के नीचे पानी और उसके ऊपर वो पॉट रखें, ताकि उनके ट्रांसपिरेशन से उन्हें हमेशा एक मॉइस्ट कंडीशन मिलता रहे। इस तरह से हम इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं दूसरे पॉट में, सॉइल मिक्सचर जैसे मैंने बताया उस तरह का ही लेकर, और फिर इनमें पानी डालकर कुछ जिस समय रिपोर्ट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें थोड़ी शेड में रखें, तुरंत एकदम धूप की एक्सपोजर ना हो। तो वैसे इसमें हल्का पानी डालकर जब तक कि वो नीचे से पानी निकलने ना लगे ड्रेनेज होल से, वैसे करके और फिर उन्हें रख देना चाहिए। इनके पानी डालने में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इवन जो मेन प्लांट है उसमें भी जब मिट्टी ऊपर से अच्छे से सूख जाए तभी पानी डालें, और उसके बाद तब तक डालें, प्रॉपर्ली उसे ड्रेंच करें, और उसके बाद नीचे से जब निकलने लगे तब तक। ये दूसरी मेथड है प्रोपोगेशन की, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड विच इज़ यूज्ड बाय द नर्सरी में जो लोग हैं वो लोग इसी मेथड से उसे प्रोपोगेट करते हैं, और बहुत कॉमन और इजी मेथड है। जब स्टेम इस तरह की हो जाए तो वो स्टेम प्रोपोगेशन से इस तरह से कट कर देना चाहिए, इंटर नोड्स के पास, 2 नोड्स के बीच का जो जगह है वहाँ से उसे 45 डिग्री के एंगल पे कट करके अच्छे से, या तो फिर आप उसी पॉट में उसे लगा सकते हैं, अगर बड़ी पॉट है तो। मैंने इसे लगा दिया था इस तरह से करीब 2 महीने पहले, और अभी देखिए इसमें इसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह के रूट्स निकल कर आए हैं इसमें। ये 2 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और इस तरह से इतने से रूट्स आए हैं। इसे आप अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, और यू कैन प्लांट इट इन द सेम पॉट। और वहीं जहाँ हमने इसे कट किया था वहाँ से लैटरल ब्रांचिंग से और नए 2-2 ब्रांच निकल कर आए हैं, ये देखिए, तो उससे एक बुशी अपीयरेंस भी मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर केयर, इनमें कुछ मीली बग्स वगैरह के अटैक होते हैं, कुछ एफिड्स के, मीली बग्स के, तो उन्हें हमेशा टाइम टू टाइम, अगर हल्की इन्फेस्टेशन है तो यू कैन ऑलवेज क्लीन देम विथ अ डैम्प क्लॉथ, या फिर पानी की शावर की एक हल्की फुहार दें जिससे वो निकल जाते हैं। अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है और क्लस्टर्स के बीच में अगर मीली बग लगे हुए हैं तो इन दैट कंडीशन यू कैन ऑलवेज़ यूज़ नीम ऑयल स्प्रे, जिसमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट डालकर और लिक्विड सोप थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स की डालकर और उसे सारे प्लांट्स पे अच्छे से डाल देना चाहिए, तो यू कैन ईज़िली गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेस्टेशन। इससे वो क्लस्टर्स के अंदर जो मीली बग लगे होते हैं वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। नाउ अबाउट देयर फर्टिलाइज़र्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नहीं ज़रूरत तो नहीं होती है, बट इक्वल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वाले फर्टिलाइज़र जो कि 20-20-20 के रेशियो में हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र ग्रोइंग सीज़न में, स्प्रिंग और समर के सीज़न में इन्हें लिक्विड फॉर्म में देना काफ़ी अच्छा होता है इनके अच्छे हेल्थ के लिए। और लास्ट में एक इनकी जो अक्सर जो इनके बारे में शिकायत आती है, दैट इज़ द ब्राउनिंग ऑफ लीफ टिप्स। वो दैट यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ अंडर वाटरिंग। तो बहुत ज़्यादा समय तक अगर मिट्टी ड्राई हो तो वैसे कंडीशन में इनकी लीव्स ब्राउन, कर्ल और क्रिस्प होने लगते हैं। सो विंटर्स में अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट बना कर रखना चाहिए और लीव्स को हमेशा टाइम टू टाइम मिस्ट करते रहना चाहिए। So this is all about this lovely plant. Bring for yourself some of these plants. And if you've liked the video, please do like, share and subscribe, and share in the comment section which one is your favorite Dracaena.